ना कि जो शख्स, जो इंसान चंद पैसों में आपकी वोट को खरीदने आपके घर आता है, वो आपका भला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नजरों में सिर्फ आपकी वैल्यू चंद पैसों। सुनने में आ रहा है कि आप राजनीति में आ रहे हो, तो ये राजनीति में आने का कारण क्या है? आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? जब आप अपने परिवार को छोड़ के अपने लोगों की फिक्र करते हैं, जी, बीवी का क्या रिएक्शन होता है? बहुत अच्छा। अच्छा, खाना टाइम पे देती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। मतलब सपोर्ट करती है? हाँ, मेरी बीवी का मुझे बड़ा सपोर्ट है। अच्छा। हर एतवार से। तो ये इस वजह से कि वो शाम का खाना नहीं मिलेगा अगर? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके लिए परिवार की आपके जीवन में क्या भूमिका है जी, और आपको क्या लगता है कि लोगों की जिंदगी में परिवार की क्या भूमिका रहती है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हमारे साथ जस्ट फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मजलिस के युवा नेता आदरणीय अब्दुल कादिर जी आज हमारे पोड के अंदर मेहमान है। आदरणीय कादिर सर, आपका हार्दिक अभिनंदन। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि आपने जो है यहाँ बुलाया। और कैसे है सर आप? अल्लाह का करम है, दुआ है आपकी। असल बात, मैं आपको बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था। इनफैक्ट आप एक अच्छे टीचर हैं, विद्यालय आप चला रहे थे, उसके अलावा आपकी एक कंपनी है केयर लाइट, जिसके मैं शूज डालता हूँ और वो अच्छे शूज है, मतलब मैं यूज किया, मतलब पर्सनली यूज किया एक दो बार। आपने जो कंपनी डाली थी केयर लाइट, जी, एक अच्छे बिजनेसमैन होने के बाद भी आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे बच्चों के लिए स्कूल डालना चाहिए? साथ भाई, असल में जो है ना, कंपनी डाली वो हमारे अपने लिए थी जी, अपने बेनिफिट के लिए थी। सही बात। उसमें हमारी अपनी सक्सेस थी। अच्छा। लेकिन हमें अगर किसी के लिए कुछ करना है जी, तो ऐसे सामाजिक कार्य करने होंगे जिससे जो है नी एक समाज जो है नी आगे बढ़ सके। बिल्कुल। तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे जो है नी आने वाली नस्लें या समाज बढ़ सकता है। आपको लगा कि बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए? जी, वो जो बाईपास वाला इलाका था, हम दोनों ने वहां पे जी 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 विद्यालय चलाए जी एक टाइम में, और ये पहला आदमी था जो मेरे पेट पे लाता क्योंकि मेरे स्कूल में पेमेंट था और आप फ्री एजुकेशन दे रहे थे। लेकिन अच्छी बात है सर, मुझे आपका जो खिदमत करने का जो आपके अंदर हौसला है, जी जी, वो मुझे बहुत इंस्पायर्ड करता था, प्रेरित करता था। जी जी, ज्यादा बच्चे तो थोड़े बहुत, भाई को देख के हमने भी कुछ ट्राई किया कि चलो भाई ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, थोड़े तो पढ़ाएंगे। लेकिन आपने पूर्ण रूप से यार वहां पे एजुकेशन फ्री की? जी, 3 साल हमने पूर्ण रूप से रखा, लेकिन हमने जो है नी 19 के सेशन में जो है नी फीस शुरू कर दी थी। अच्छा। कुछ बच्चों से, लेकिन उसी टाइम जो है नी फिर लॉकडाउन, तो हमें तो कुछ मतलब हमने उससे कोई फायदा उठाया नहीं और ना ही हमारी नियत थी। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, ये आपने कहा कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, जो कि आपने बिजनेस किया और अपने आप को स्टैब्लिश किया। जी, आपने कहा वो मेरे लिए था। जी जी, फिर मुझे सेवा करनी थी तो मैंने एक स्कूल डाला। जी जी, वो मेरे बच्चों के लिए था कि भाई हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा। जी जी जी। अब सुनने में आ रहा है कि आप राजनीति में आ रहे हो, तो ये राजनीति में आने का कारण क्या है? असल में राजनीति भी खिदमत है। अच्छा। हाँ, देखिए, राजनीति तो आज की डेट में लोगों ने जो है एक बिजनेस बना लिया। सही बात है सर। पैसा खर्च किया और फिर सत्ता पे काबिज हुआ और फिर जो है नी मलाई चाटते रहे। सही बात है। लेकिन राजनीति तो जो है नी नबी के टाइम से भी है, 1400 साल पहले भी राजनीति थी, जिम्मेदारी दी जाती थी। हर एक कस्बे का अमीर बनाया जाता था, गवर्नर बनाया जाता था। तो उनके काम क्या थे? वो भी एक राजनीति थी। वो खिदमत करते थे, लोगों की खिदमत खल्क करते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे। उन्हें पता था कि अगर हम लोगों की समस्याओं को हल करेंगे और जिस जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ने हमें चुना है, अगर हम उस पर खरे उतरेंगे तो अल्लाह हमें उसका इनाम देगा। लेकिन आज यहीं पे इनाम चाहिए आज यही चाहिए कि अल्लाह के पहले इनाम ले, पहले अपनी पूर्ति करो, बाद में जो है ना आगे की बात है। तो ये बड़ी दुख की बात है साथ भाई, कि जो लोगों को अल्लाह ने चुना इसलिए कि भाई वो किसी के काम आवे और उनकी समस्याओं को हल करे। आपने हजरत उमर का वाक्य सुना होगा, 22 लाख मुरब्बा मील पे जो है ना उनकी हुकूमत थी, लेकिन फिर भी कंधे पे उठा के जो है ना एक गरीब बच्चे फैमिली को जो है ना बना करके, कुछ भी सीरनी या कुछ बनाया था चर्बी या उसकी डाल के, तो वो अपने हाथ से खिला एक बादशाह, एक अमीरुल मोमिनीन। तो वो सियासत ही तो थी, वो राजनीति थी, लेकिन वो राजनीति इस्लाम के वसूलों से थी, ना कि दुनियादार दुनिया को पाने के लिए।
तो आपकी जो राजनीति होगी वो किस तरह की राजनीति होगी? पैसा डालो, बाद में मलाई वाला नहीं, सीन? नहीं, नहीं, नहीं। साथ भाई देखिए, पैसा एक इंसान, जो मत है ना, मत जो वोट है, इसका जिक्र इस्लाम में भी है जी। और मत किसी का जो है नहीं अमानत है, वोट किसी की अमानत है, और वो अमानत वहां तक पहुंचनी चाहिए जो उसका हकदार हो। अच्छा, अगर ये अमानत लोगों ने आपको दी जी, तो और ऊपर वाले ने आपको इज्जत से नवाजा जी, उसका हक अदा करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, किस तरह से पहला कार्य क्या होगा आपका? सबसे पहला कार्य मेरा ये होगा जी, देखिए एक जनप्रतिनिधि जो होता है ना, उसकी लोग सुनते हैं जी। हालांकि आज भी नहीं हूँ और कल भी, अगर अल्लाह ने मुझे बनाया और आवाम ने चुना, कल भी नहीं होगा। आज भी अब्दुल कादिर है, कल भी अब्दुल कादिर होगा, लेकिन आज मैं एक आम आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ, कल मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। सही बात है, प्रधान जी अब्दुल कादिर। कल नहीं, कल लोग मेरी सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे। सही बात, कल मेरी सुनेंगे, और एक जनप्रतिनिधि की बातों का आवाम पर असर पड़ता है। और मेरा सबसे पहला प्रथम प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी, प्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं जो है ना समाज को अवेयर करूं, जागरूक करूं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने महान या ग्रेट लोग आए ना, उन्होंने किसी ने बिजनेस की बात नहीं करी, कारोबार की बात नहीं करी, बिल्डिंग की बात नहीं करी। उन्होंने जितनी भी बात की है, आवाम को जागरूक करने की बात की है। उनको उनके स्टेटस के बारे में बताया है कि अगर तुम्हें तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो तुम्हें अपने प्रति फिक्रमंद होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहला काम आवाम को जागरूक करने का करूंगा, और जागरूक किस हिसाब से करूंगा? तालीम के प्रति करूंगा, उनके हक के प्रति करूंगा, उनके बच्चों के प्रति जागरूक करूंगा। जब तक हमें अपने दर्द का एहसास नहीं होगा, तब तक साथ भाई हम अपना इलाज नहीं कराएंगे। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा कि मैं लोगों को उनके स्टेटस के प्रति जागरूक करूंगा, उनकी नस्लों के प्रति जागरूक करूंगा, और जो सरकार की योजनाएं होगी, जैसे गली, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो सारे ऐसे काम है, इंशाल्लाह उसे पूरे तरीके से करेंगे। अच्छा कादिर भाई, ये बिजनेस का समझ आता है जी, कारोबारी लाइन है, हर आदमी सोचता है कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, कारोबारी बनूंगा। जी जी, चलो समाज सेवा भी सब करते ही है। इनफैक्ट आपकी तो एक बाकायदा एनजीओ है, जी जी जी, जस्ट फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जहाँ पे आप जो है समाज के बहुत सारे कार्य करते हैं, और मुख्य रूप से उसमें अवेयरनेस के कई बार कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, तो मुझे यह है कि अवेयरनेस का ज्यादा उसमें काम करते हैं। तो आपको ये राजनीति की सलाह किसने दी कि आपको राजनीति में आना चाहिए? असल में सोशल वर्क और राजनीति एक ही पहलू है। अच्छा, बस सोचने का फर्क है जी। अगर आप सोशल वर्क करते हैं तो आप अपने स्तर से करते हैं जी, और अगर आप राजनीति में जाके करते हैं तो सरकार आपको सपोर्ट करती है। क्या बात। तो सरकार ने बहुत सारी, अगर हम सोशल वर्क अपनी एनजीओ के तहत करते हैं तो हम फाइनेंशियली जितना भी काम करते हैं, आर्थिक लेवल से वो अपने पास से करते हैं। मतलब कहना है कि छोटे लेवल पे वो काम, जी छोटे लेवल पे होता है, लेकिन अगर बड़े स्तर पे उसे करना है तो हमें जो है ना सरकार की मदद जरूर चाहिए, और इस राजनीति में जा करके हम लोगों को जो है ना अच्छे से उनका सहयोग कर सकते हैं। सही बात है। तो अब आपने ठान लिया कि भाई मेरे को राजनीति करनी है। जी 100%। मतलब मुझे सेवा का जो ये पैटर्न है थोड़ा चेंज करना है। जी जी, अब मुझे राजनीति में अपनी हिस्सेदारी रख के जी जी लोगों को सेवाएं देनी। जी जी। अच्छा सर, इलेक्शन आप लड़ने वाले हैं जी, राजनीति में आप इंशाल्लाह। अब क्योंकि टीचर की तो एक अलग समस्याएं रहती है, उनकी एक अलग चुनौतियां है। जी जी, जल्दी उठना है, सुबह 6 बजे ऑफिस जाना जी, है, जी, टाइम से पहले बच्चों से मिलना है, जी जी, उनको पढ़ाना है, उसमें एक अलग तरह के चैलेंज है। जी। अब आप जैसा इस फील्ड में आ रहे हो, आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रही है कि यार ये बड़ी चुनौती मेरे सामने फिलहाल है? मुझे कोई चुनौती मेरे सामने नजर नहीं आती जी, कोई भी चुनौती नहीं। जिस तरीके से टीचर की एक लाइफ होती है, सुबह उठना और स्कूल जाना और बच्चों को जो है ना पढ़ाना, इसी तरीके से कोई भी कामयाबी के लिए जो है ना जल्दी उठना ही पड़ता है। अच्छा, इसीलिए जो है ना हमारे लिए फजर की जो नमाज है ना बड़ी कीमती है। वो सही बात है। जो बंदा फजर की नमाज पढ़ता है और अल्लाह से पूरे दिन की आफियत मांगता है, अल्लाह उसे कामयाब करता है। अच्छा, जिंदगी में कामयाबी तो आपने हर फील्ड में हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह ये अब नेक्स्ट कदम आपका जो सामने आ रहा है वो भी देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा काम है जहां आपको फेलियर मिली और वो फेलियर आपको कुछ सिखा के गई कि यार ये बड़ा महंगा सबक है, ये मैंने हार के सीखा है, तो वो क्या है? कोई भी काम हम करते हैं साथ भाई, तो उसमें जो है ना एक बार हमें जो है ना
मायूसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसको हम दो नजरिए से देखते हैं जी। एक नाकामयाबी के नजरिए से और एक कामयाबी के नहीं अवसर के नजरिए से, अपॉर्चुनिटी के नजरिए से। अगर हम किसी भी नाकामयाबी को कहीं फेल हुए हैं, अगर उसे हम अवसर के नजरिए से देखते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ दे के जाती है। और जीवन में आदमी कहीं भी जो है नहीं फेल नहीं होता, हर जगह पास होता है। अच्छा, सीखता है, या तो वो उससे कुछ हासिल करेगा और हासिल नहीं करेगा तो सीखेगा, तो वो पास ही हुआ ना, नाकामयाब तो हुआ ही नहीं। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर ये है कि हम अपनी इमेज कैसे लोगों के अंदर बेहतर बना पाए। अगले 5 साल में अब्दुल कादिर जी अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे? मैं अगले 5 सालों में अपने आप को जो है ना लोगों के बीच में देखना पसंद करूंगा, ताकि मैं लोगों से जुड़े रहूं, मेरे उनसे संबंध हो, कनेक्ट हो, और उनके दुख सुख में मैं हमेशा जिस तरीके से आप शरीक रहता हूं आगे भी इसी तरीके से रहूं। मेरे अंदर किसी भी एतबार से, ईगो के एतबार से कोई बदलाव ना आवे। मैं एक साधारण आदमी बनकर रहना चाहता हूं। नहीं। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा अब्दुल कादिर जी, आपको जब आप अपने आप को देखते हो तो आप अपने आप को किस क्वालिटी को लेकर अपने आप पे गर्व करते हो? होता है ना कि यार ये खूबी मेरे अंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं शाद हूं, या शाद के अंदर ये खूबी, अगर ये खूबी ना होती तो मैं खुद का भी सम्मान ना करता। असल में शायद भाई जो है ना, मैं अपने अंदर कोई क्वालिटी नहीं मानता, कोई खूबी नहीं मानता। कुछ तो होगी सर। नहीं, क्वालिटी हमारे अंदर जो है ना, दूसरे लोग बताते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। अगर हम इस भ्रम के शिकार हो जाएंगे कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है, तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, क्या बात है। फिर भी कोई नहीं, मैं नहीं मानता कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी है। अच्छा, तो आप बिल्कुल जमीन पर रह के मेहनत जी करने जी वाले हैं। जी जी जी, सही बात है। अच्छा, आपने अपनी जिंदगी से क्या सीखा और आपको किन हालातों की वजह से लगता है कि आपको राजनीति का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, हालात तो साथ भाई हमारे सामने है, और जिंदगी से सीख भी हमारे सामने, हमने क्या क्या सीखा जी। हालात ये है कि समाज का एक तबका, आज हमारे देश की आज़ादी को 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन समाज का एक तबका आज भी, शिक्षा के एतबार से लो आप जी, आर्थिक एतबार से लो आप जी, या समाज में मान सम्मान के एतबार से लो, आज भी पिछड़ा हुआ है जी। तो मुझे इस चीज की फिक्र है, तड़प है, कुड़न है कि क्यों ना उस समाज को भी बराबर का हिस्सा मिले। अच्छा, जो लोग आज हकीर नजरों से उनको देखते हैं जी, और ये उनको बराबरी का हिस्सा तभी मिल पाएगा जब वो जो है नी तालीम के प्रति जागरूक होंगे और एजुकेशन की तरफ उनका रुझान होगा। जी। तो मेरा मानना यह है कि समाज के हर तबके को पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सके और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेरे परिवार की रही है, मेरी अहलिया की, मेरी बीबी की रही है, मेरे भाइयों की रही है। सभी का मुझे भरपूर सपोर्ट मिला है मेरी जिंदगी में, और अल्लाह का शुक्र है कि उसी का ये जो है नी एक सिला है कि आज हम आपके बीच में हैं। आपने बताया कि अभी आप हाल फिलहाल में इलेक्शन लड़ने वाले हो। जी जी। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से इलेक्शन लड़े? जी जी, कांला देहात ग्राम पंचायत से। तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी और कांधला के लोग भी आज आपको इस बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं। जी जी। उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? उन लोगों के लिए संदेश तो पहले से ही वो बहुत ज्यादा त्रस्त है, उन्हें पता है क्या हालात कांला देहात की है जी। और हमारे सामने भी लगभग 4 प्रधान होके जा चुके हैं जी। और उनका कहना ही है कि हमारे पास कुछ नहीं आता या कुछ आगे से नहीं आ पा रहा तो विकास कैसे करें। सही बात। असल में सही मायने तो ये बात तो ये है साथ भाई कि पता ही नहीं होता कि लाया कैसे जावे। अच्छा, आप स्कूल चला रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो हर एक बंदा आपको देख के जो है ना ये तमन्ना करे मैं भी टीचर बनूं, लेकिन उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई कैसे जाते हैं, स्कूल चलाया कैसे जाता है। सही बात। तो जब नहीं मालूम तो विकास कैसे कर पाओगे। सही बात। मैं आपके पोर्ट से माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि प्रधान एक अपनी ग्राम पंचायत का, हमारे संविधान में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक का और भाग 9 के अंदर जो है नी इतनी पावर ग्राम प्रधान को दी है जी। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, लेकिन ग्राम पंचायत की पावर इतनी है
सबसे ज्यादा इन तीनों पंचायतों के अंदर ग्राम पंचायत की है। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान है, संविधान के एतबार से अगर देखी जाए तो वो अपनी ग्राम पंचायत का प्रधानमंत्री है, जो उसके ग्रामीण क्षेत्र में भलाई के काम हो सकते हैं और अच्छे काम हो सकते हैं, जो उसकी ग्राम पंचायत के लिए बेहतर हो सकते हैं, ऐसे 29 विषयों पर अधिकार ग्राम प्रधान को दिए गए हैं। तो प्रधान कुछ भी कर सकता है सर, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसको जानकारी हो, नॉलेज हो। जिसको नॉलेज होगी वो काम करा पाएगा। और दूसरी चीज ये भी है कि आज जो है ये एक राजनीति, वो एक बिजनेस हो गया। सही बात है। हाँ, लोगों को ना समझ, हम लोग ना समझ होते हैं। चुनाव के टाइम पे कोई भी लोग हमें लॉलीपॉप देता है, समझाता है, थोड़ा बहुत कुछ लालच देता है हमारी वोट लेके, और 5 साल के लिए हमें अंधेर में छोड़ देता है। तो मैं आपके पोस्ट के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो शख्स, जो इंसान चंद पैसों में आपकी वोट को खरीदने आपके घर आता है, वो आपका भला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नजरों में सिर्फ आपकी वैल्यू चंद पैसों की है। बहुत अच्छा लगा, आज आप हमारे पॉड में मेहमान थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना इस कीमती समय को हमारे साथ स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं कादिर जी से अगली बार, फिर इसी पॉड में। जी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।